दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज़ हिंदी। इस शीर्षक को देखकर आपको लगा होगा कि मैं पश्चिम बंगाल की राजनीति के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि लिखा है अब खेला होबे। अब खेला होबे ये शब्द राजनीति में बहुत ही परिचित हो गया है पश्चिम बंगाल के इलेक्शन के बाद। विधानसभा के इलेक्शन हुए थे और तब ममता जोर शोर से कह रही थी अब खेला होबे। हमें लग रहा था कि ममता बनर्जी जैसी अच्छी माँ माटी मानुष ऐसी बात करने वाली नेता खेला होबे यह अपने विजय के लिए बोल रही होंगी, क्योंकि कितना भी भारतीय जनता पार्टी जोर लगा ले, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में विजयी नहीं हो सकती और हम ही विजयी होंगे, यही खेला होबे ऐसा लगता था। लेकिन चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो खेला हुआ वो हमने देखा। खून से रंगा हुआ खेला, आग से जलता हुआ खेला, लोगों के प्राण लेकर खेला जाने वाला खेला सारी दुनिया ने देखा। अब डर लगने लगा है इस खेला होबे शब्द से। महाराष्ट्र की राजनीति भी पश्चिम बंगाल की राजनीति से मेल खा रही है। मैं यह बात तब से कहता आया हूं जब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यही बात आमतौर पर जाहिर सभाओं में बता रहे थे। वो कहते थे कि भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास लिखने वाले लाल बाल पाल, मतलब लाल लाला लजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब की राजनीति से जोड़कर यह बात कहते थे कि हम तीनों मोदी को परास्त करेंगे। पंजाब में खेला हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने का प्रयास हुआ। बंगाल में खेला हुआ भारतीय जनता पार्टी के एवं हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं को जान से मारा गया। महाराष्ट्र में खेला हुआ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं नेताओं के व्यक्तिगत चरित्र पर हमला किया गया। व्यक्तिगत चरित्र पर याद कीजिए उद्धव ठाकरे का वो भाषण जिसमें उद्धव ठाकरे ने कहा था क्या व्हाट्सएप के चैट लीक कर दूं। भाषण मराठी में था, फिर भी मैं आपको वो वाक्य सुना रहा हूं, सुन लीजिए। उसका हिंदी भाषांतरण भी नीचे दिया जाएगा, सुन लीजिए। तुमचे सुद्धा परिवाराचे व्हॉट्सअप बाहेर येत आहेत, आलेले आहेत, आम्ही अजून त्याच्यावरती बोललेलो नाही। आणि मग जर तुमच्या परिवारात बोलावं लागलं तर तुम्हाला नुसतं शवासन करावं लागेल। वेगळी कोणती आसनं तुम्हाला झेपणार नाहीये, नुसतं शवासन पडून राहावं लागेल। तुमच्या कुटुंबाची जबाबदारी दुसरा कोण घेत असेल तर तो तुमचं तुम्हाला। सुना आपने? देवेंद्र फडणवीस की पत्नी को लेकर व्हाट्सएप चैट लीक करने की बात हो रही थी। न जाने कितने लोगों पर ऐसे पर्सनल अटैक होने लगे थे। किसी व्यक्ति के संबंधों को, व्यक्तिगत संबंधों को उजागर करने की कोशिश की जा रही थी। लोगों के बेडरूम तक घुसा जा रहा था और वहां से लोगों को निकाल निकाल कर झूठ फैलाया जा रहा था। परभणी के जिलाध्यक्ष के साथ भी यही हुआ था। ना कोई कंप्लेंट ना कुछ, यही बात हुई थी। बस व्यक्तिगत चरित्र पर हमला करके खत्म करने का खेला। और इस खेला ने अंतिम चरण तब पकड़ा जब किरीट सोमैया की वीडियो क्लिप बाहर आ गई और 8 घंटे की वीडियो का पेन ड्राइव विधानसभा में सौंपा गया। अब खेला शुरू हो गया था। किसी भी खेल में 2 टीम होती है। पहले एक टीम का चढ़ाव हो जाता है, फिर दूसरी बारी आती है दूसरे टीम की। अब खेला शुरू हो जाता है। ठाकरे गुट की ओर से जब यह खेला खेला गया तभी बहुत सारे लोगों ने दावा किया था कि जिस टीवी चैनल ने किरीट सोमैया की खबर को ब्रेक किया है उस टीवी चैनल का ओनर
किसी अन्य बिजनेस में अनिल परब के साथ पार्टनर है और यही पार्टनरशिप के कारण यह खबर चलाई गई है। यह बात मैंने नहीं की है, कई मीडिया और यूट्यूबर्स बता रहे हैं। अब जबकि खेला शुरू हुआ था तो दूसरा खेला भी तुरंत शुरू हुआ। ईडी ने दूसरे ही दिन एक ट्वीट कर दिया और कह दिया कि दापोली के साई रिसॉर्ट एंड एक्स को ईडी ने अपने कब्जे में ले लिया है, उसे जब्त कर लिया गया है। तकरीबन 10 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी ने अपने हाथ में ले ली है। अब चूंकि प्रॉपर्टी को जब्त कर दिया गया है तो इसकी इंक्वायरी और पूरी केस आगे बढ़ रही है। भीतर जाकर किरीट सोमैया क्या करते हैं ये बताने वाले अब उसी चार दीवारी के अंदर कैद होने के लाइन में लग गए हैं। आप कतार में हैं, ये उनके फोन पर अब सुनाई दे रहा है। मैं किरीट सोमैया के इस कांड के बाद कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे थे जो खुद अपना डबल सिम का मोबाइल लेकर घूम रहे हैं। 2014 के चुनाव में एक नेता ऐसे हैं जिनके डबल सिम के एक मोबाइल के एक सिम ने बगावत कर दी थी। तब उन्हीं के पार्टी के तब के सांसद ने यह मामला मीडिया के तौर पर हम तक ही पहुंचा दिया था। कह दिया था कि कई लोग देवताओं का नाम लेकर दानवी कृत्य करते हैं, देखो एक दूसरी औरत इन्होंने रख ली है और इनके साथ कैसे संबंध है। आजकल उनकी बातें भी जोरों शोरों से चल रही है, वो भी आरोप कर रहे हैं। कितनी अजीब बात है ना। अगर ऐसा खेला होता है तो वैसा खेला भी होना ही चाहिए। अब ईडी अनिल परब के बहुत नजदीक पहुंच गई है। ये पहुंचने वाली बात छोड़ दीजिए, कुछ लोगों को तो अंदर किया गया है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है जब मेरी बहन का सुहाग चार दीवारी के अंदर चला गया है। हाँ, जीजा जी ही है ना हमारे, वो स्वप्ना पाटकर तो हमारी बहना है जिनके लिए संजय राउत से हम लड़ पड़े थे। संजय राउत के न जाने कितने विषय स्वप्ना पाटकर के लिए हमने उठाए, दुनिया के सामने लिया और स्वप्ना पाटकर के ऊपर होने वाले अन्याय को दुनिया के सामने लाया। उसी स्वप्ना पाटकर के पति सुजीत पाटकर अब जेल की सलाखों के पीछे चले गए हैं और उसका कारण है मुंबई कोविड सेंटर घोटाला। करोड़ों रुपयों का यह घोटाला है। एक कंपनी ऐसी जो रजिस्टर्ड ही नहीं हुई, एक कंपनी ऐसी जिसने कोविड सेंटर खड़े ही नहीं किए। कई मामले बता रहे हैं किरीट सोमैया, कई मामले अब तक बता रहे हैं। उनके ऊपर आरोप होने के बाद भी मुंह छुपाकर बिना बैठे किरीट सोमैया बाहर निकले और उन्होंने ये सारी बातें फिर से एक बार दुनिया के सामने लाई। सुजीत पाटकर की गिरफ्तारी हुई। अब एक कंपनी चलाने वाले की गिरफ्तारी पर इतना क्या बताना। तो सुजीत पाटकर कोई आम आदमी नहीं है। सुजीत पाटकर संजय राउत के बहुत करीबी है, उनके शिष्य है, उनके भक्त है, उनके कृपा पात्र है, सब कुछ है। वो खुद कहते हैं कि मैं ऐसा हूं। सुजीत पाटकर संजय राउत के पार्टनर भी है। ईडी तक खबर यह है कि स्वप्ना पाटकर की जो जमीन ली गई है रायगढ़ में समुंदर के किनारे किहिम बीच पे, वो किहिम बीच की जमीन ईडी के पास जो पुख्ता सबूत है, जो दावे किए गए हैं, उससे यह साफ साबित होता है नाम तो स्वप्ना पाटकर का है लेकिन पैसा सुजीत पाटकर का लगा हुआ है। सुजीत पाटकर ने ही पैसा लगाकर स्वप्ना पाटकर के नाम पर यह जमीन ले ली है। उसी जमीन के बारे में संजय राउत भी स्वप्ना पाटकर को धमकाते हुए ऑडियो कॉल में नजर आ रहे थे। वो नहीं गंदी गंदी गालियां देकर, जो गंदी गंदी बातें करते हुए सोमैया दिखाई दिए कैमरा के सामने, वही गंदी गंदी बातें संजय राउत स्वप्ना पाटकर के साथ बोल रहे थे।
चलो ठीक है, उस वक्त का बोलना और इस वक्त का दिखना अंतर है, कानों में और आँखों में 4 उंगलियों का अंतर होता है, उतना तो फासला होना चाहिए। मीडिया, सारे लोग, अगर मैं आप किरीट सोमैया को उतना ही गलत साबित कर रहे हैं तो संजय राउत को भी उतना ही गलत साबित करना चाहिए था। इतने करीबी है कि सुजीत पाटकर अपने पत्नी के नाम पर संजय राउत के पत्नी के साथ एक प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, इतने करीबी है। मुझे बाकी कुछ बताना नहीं है, करीबी कितने हैं ये बताने के लिए प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। इतना ही नहीं बल्कि संजय राउत की 2 बच्चियों के साथ मैकपाई इस दारू की कंपनी में पार्टनर भी रह चुके हैं सुजीत पाटकर। इतने करीबी सुजीत पाटकर अब ईडी या जांच एजेंसियों ने अपना शिकंजा कस लिया है और गिरफ्तार कर लिया है। अब ये 4 दीवारी के बीच अंदर चले गए हैं। अब संजय राउत के बाद सुजीत पाटकर की बारी थी। हम ये बहुत दिनों से बताते आ रहे थे। जिन जिन लोगों ने मिलकर ये खेला पहले खेला था, अब दांव इधर के पलड़े में आ गया है। अब ये दोनों मिलकर दांव खेलेंगे और महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा कुछ और भी देखने को मिलेगा जो कभी न देखा हो। दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, शो अभी लंबा चलने वाला है और भी कुछ सुनने को देखने को मिलने वाला है। कभी कभी हम शर्म से अपनी गर्दन झुका देंगे, कभी हम अपनी आंखों को झुका देंगे, तो कभी कभी कानों को बंद करना पड़ेगा। बस कानों को बंद करते वक्त गंदा सुनते वक्त बंद कर लीजिएगा, इनकी असलियत सुनते वक्त बंद मत कीजिएगा। हम अपना मुंह नहीं बंद करेंगे और आप अपने कान मत बंद करिएगा। इतनी ही विनती है आपसे। नमस्ते।